सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का ज्योग्राफी का हमारा लेसन स्टार्ट किया था हमने एक नया अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और इस लेसन की पृष्ठभूमि को हमने पिछले पीरियड में पढ़ा था और इसके प्रत्यक्ष स्रोत यानी भूगर्भ जानकारी के साधन और प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आशा है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। यानी कुछ तो प्रत्यक्ष जानकारी जो डायरेक्ट हमें पता लग जाती, कुछ अप्रत्यक्ष जानकारी। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और दबाव में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, में यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों की विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव, घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत यानी पृथ्वी को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि परतों में विभाजित है। प्रत्येक परत, पृथ्वी की जो प्रत्येक परत है उसके बारे में घनत्व बढ़ता है, तापमान, घनत्व के मान को अनुमानित किया जाता है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, जो कभी कभी धरती पर पहुंचती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध प्राप्त पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उल्काओं में प्राप्त पदार्थ की उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे भी पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिनमें से हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य उत्प्रेरक स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप जैसी क्रियाएं शामिल है। ये प्यारे बच्चों पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं हैं। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। इस भिन्नता को गुरुत्वीय विसंगति कहा जाता है। गुरुत्वीय विसंगति हमें भूपटल के पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपटल के चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां पृथ्वी की आंतरिक जानकारी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम कुछ विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन पड़ता है यहाँ पर भूकंप के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल करना। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया, साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ पृथ्वी का कंपन है, यानी धरती हिलती है। यह एक प्राकृतिक घटना है। पृथ्वी से निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो प्राय भ्रंश के किनारे किनारे की ऊर्जा निकलती है। भूपर्वतीय की शैलों में गहन दरारें भ्रंश होती है। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहां ऊपर की शैलखंड दबाव डालते हैं, यानी भूकंप कैसे आते हैं, प्रश्न ये बनता है और उसका आंसर इस प्रकार से है। उनमें आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय का घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसे परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहां ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें
अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। भूतल पर बिंदु और उद्गम केंद्र के समीपम होता है और अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र में सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है और अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक 90 डिग्री के कोण पर होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो महत्वपूर्ण आपका नोट्स बनेगा वो ये है कि भूकंप किस प्रकार आते हैं और भूकंपीय तरंगों के बारे में हम कल विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। आशा है आज के लिए आप ये नोट्स तैयार कर लेंगे कि भूकंप कैसे आते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं कैसे हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत पर विस्तारपूर्वक से आप नोट्स लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, बस कल हम भूकंपीय तरंगों के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। धन्यवाद।